हमने पहले बात की थी कि अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और आवश्यकताएं असीमित है या बहुत हैं और साधन सीमित है। ऐसे में इन सीमित साधनों से व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम कल्याण प्राप्त करने के लिए चुनना होता है या चयन का निर्णय करना होता है। यही स्थिति राष्ट्र के सामने भी होती है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यकताएं बहुत होती हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी को विकसित करना होता है, लेकिन साधन सीमित होते हैं। तो ऐसे में सीमित साधनों से किस तरह से कृषि, उद्योग, व्यापार सभी को विकसित किया जाए, इसके लिए भी चयन का निर्णय करना होता है। तो आवश्यकताओं की अत्यधिकता और साधनों की सीमितता एक समस्या, आर्थिक समस्या बनती है। और ऐसे में कुछ आधारभूत समस्याएं अर्थव्यवस्था की मानी जाती है, जिसमें पहला है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। तो क्या और कितना उत्पादन किया जाए, ऐसे में जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा है उन वस्तुओं का उत्पादन होगा, तथा जिनकी मांग ज़्यादा है उनका उत्पादन ज़्यादा होगा। जिन वस्तुओं की मांग कम है उनका उत्पादन कम होगा। तो यह कुछ बाजार पर निर्भर करता है। दूसरा है कि उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात विभिन्न साधनों को किस अनुपात में काम में लिया जाए या किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। तो यह भी बाजार दशाओं पर निर्भर करता है कि जिन साधनों की उत्पादकता ज़्यादा है उनकी मांग ज़्यादा होगी। दूसरी ओर जिन साधनों की लागत कम है या जो सस्ते पड़ेंगे उनकी मांग ज़्यादा होगी। फर्म ऐसे साधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन प्रक्रिया को चलाएगी। तीसरी स्थिति है कि उत्पादन का वितरण कैसे हो। तो यहाँ भी स्थिति यही है कि साधनों के स्वामित्व के अनुसार उसका वितरण होगा। जिनकी साधनों की मात्रा या साधनों का मूल्य कह लें या साधनों की कुशलता कह लें, कुशलता अधिक है तो पारिश्रमिक या आय अधिक होगी। साधनों की कीमत अधिक है तो उन्हें पारिश्रमिक या आय अधिक मिलेगी। इन तीनों दशाओं में ये हमने बात की थी, जबकि बाजार दशा हो या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और वितरण किन में होगा, इन सभी का निर्णय केंद्रीय समिति करेगी और केंद्रीय समिति के निर्णयों को लागू करवाया जाता है। चौथी बात है कि अल्पकाल में राशनिंग कैसे हो, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है। तो ऐसे में लक्ष्य होता है कि एक तो सभी व्यक्तियों को वस्तु मिले और दूसरा, जब तक वस्तु की पूर्ति में कमी है उस अवधि में वस्तु की पूर्ति बनी रहे। तो ऐसे में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में तो बात थी कि
बाज़ार में निर्णय होगा और चूँकि मांग अधिक है तो वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाएगी और ऊंची कीमत पर जो खरीद सकेंगे वही उपभोग करेंगे और जो ऊंची कीमत पर नहीं खरीद सकेंगे वे उपभोग से बाहर हो जाएंगे। किंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका निर्णय केंद्रीय व्यवस्था द्वारा होता है और उनका प्रयास होता है कि सभी व्यक्तियों को वस्तु उपलब्ध होती रहे और संपूर्ण अवधि के दौरान वस्तु उपलब्ध हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखें तो सरकार प्रयास करती है राशनिंग का कि बाजार में मांग पूर्ति के इस असंतुलन के कारण कीमत ऊंची हो सकती है, किंतु सरकार नीची कीमत पर उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध कराती है और एक न्यूनतम मात्रा उनको उपलब्ध कराती है ताकि जिनकी आर्थिक क्षमता कम है उन्हें वस्तु के उपभोग से वंचित ना रहना पड़े। तो राशनिंग की व्यवस्था होती है। ये कुछ आधारभूत समस्याएं हैं जो एक अर्थव्यवस्था में निर्णय के लिए होती हैं और अलग अलग दशाओं में अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या समाजवादी अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में इनका निर्णय अलग अलग स्थितियों में या दशाओं में होता है।